नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। रुक करेंगे राजधानी की बड़ी और अहम खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने देश प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की है। साथ ही साथ जल्द में यात्रियों की संख्या में होगी बढ़ोतरी। इस बार यात्रा अपने अंतिम चरण में है और इस बार की यात्रा से यहाँ के हमारे सभी तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, व्यापार मंडल के लोग, होटल एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन, सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है कि यात्रा बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा हुई है। और यात्रा चूंकि अब कपाट बंद होने में 4 दिन का समय शेष है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे वो बाबा केदार की यात्रा हो, जहाँ पर भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण हुआ है, और 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक की योजनाओं से आज तेजी से उस क्षेत्र को नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अनेक काम वहाँ पर हो रहे हैं, अनेक चरणों में काम हो रहे हैं। और एक बाबा का स्थान भी पूरी दुनिया के अंदर आस्था श्रद्धा का स्थान है। और आने वाले लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार 2013 की आपदा के समय में पूरी तरह से वो स्थान क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण होकर भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। उसी प्रकार हमारा भगवान बद्री विशाल का ये स्थान, यहाँ भी मास्टर प्लान के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर काम चल रहा है। और भू कानून और पलायन पर चर्चा सम्मेलन में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि भराड़ी सैंड में सम्मेलन का आयोजन हुआ है। भू कानून और पलायन पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भराड़ी सैंड में सम्मेलन आयोजन हुआ, जहां वो मौजूद रहे। मुख्य सचिव रतूड़ी की अध्यक्षता में यह आयोजन हुआ। आपको बता दें कि गैरसैंड के भराड़ी सैंड स्थित विधानसभा भवन में सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भू कानून के क्रियान्वयन को लेकर जिक्र किया गया, इसके प्रभाव और इसको राज्य में लागू करने को लेकर। राधा रतूड़ी ने की। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐलान कर चुके हैं कि आगामी बजट सत्र में सरकार सशक्त भू कानून का विधेयक लेकर आएगी। तो भू कानून और पलायन पर चर्चा को लेकर के आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पलायन और भू कानून को लेकर चर्चा की गई, किस तरीके से स्वरोजगार बढ़े ताकि लोगों का पलायन रुक सके।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है जिसके आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेशों में जाकर के भी रोड शो किए, निवेशकों को आकर्षित किया। ऐसे में उनके सामने उस वक्त दो चुनौती थी, उनको जमीन मुहैया कराना एक चुनौती, और दूसरी जो निवेश प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उनको धरातल पर उतारना, जिससे पलायन की समस्या रुक सके। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। क्या बैठक में निकल कर आया? बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि भू कानून हम उत्तराखंड में लेकर के आएंगे, और उसको लेकर के लगातार काम भी चल रहा है, प्रशासन उसमें काम भी कर रहा है भू कानून को लेकर के। साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री का दौरा चमोली दौरा था, जहां पे सबसे पहले उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वो पहले चमोली डिस्ट्रिक्ट में आए, वहां पे उन्होंने जो है ग्राम्य विकास विभाग की बैठक ली, इसके अलावा पलायन आयोग की बैठक ली। उसके बाद वो भरारी शरण गए, जहां पे उन्होंने भू कानून को लेकर के बैठक करी। चूंकि भू कानून अब इस समय मांग बन चुका है पूरे उत्तराखंड को लेकर के। उत्तराखंड के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो भू कानून है ये बेसिकली उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं है, ये कानून है जो बाहर के लोग हैं जो यहाँ पे जमीनें ले रहे हैं, और जिस नियोजन से वो जमीनें ले रहे हैं उस नियोजन को वो पूरा नहीं कर रहे हैं। आज का ही मामला सामने अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी की कई बीघे जो लैंड है वो वहां पे पड़ी हुई है, और उन्होंने उस नियोजन से लिया था उस लैंड को कि हम यहाँ पे योग और ध्यान केंद्र बनाएंगे। लेकिन आज कई साल बीत जाने के बाद वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। अब उस जमीन को सरकार अपने खाते में ले रही है। साथ ही साथ नैनीताल अनुज मनोज वाजपेयी, बड़ी खबर बता रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। मनोज वाजपेयी ने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहां पर जमीन खरीदी थी वो उद्देश्य उन्होंने वहां पूरा नहीं किया। कोई टाइम बाउंडेशन थी कि आपको इतने साल के अंदर अंदर आपको निर्माण कार्य शुरू करना होगा, लीज पर दी थी, खरीदी थी, क्या कानून था, उसको विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल गौरव, ये जो जमीन थी ये एक्चुअली उन्होंने खरीदी थी, किसान से जमीन खरीदी थी, और खरीदने के बाद उन्होंने ये मोटिव दिया था, जब वो आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस समय आप इस चीज को बोलते हैं कि हम यहाँ पे इस लैंड में रिसोर्ट बनाएंगे, या इस लैंड में हम ये कार्य करेंगे, या हम ये उद्योग लगाएंगे, इस तरीके की बात आप खोलते हैं वहां पे। लेकिन उस समय पे उन्होंने इस बात को खोला, और आज करीब उसको 8 से 9 साल हो चुके हैं, उस जमीन में अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराएगा। जब वहां के स्थानीय लोग और प्रशासन ने जब इस बात को वहां पे देखा कि वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो अब सरकार उस भूमि को अपने खाते में ले रही है। इसके अलावा एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि नैनीताल में जो कुंडा के विधायक हैं, साथ ही साथ एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राजा भैया कुंडा के, उनकी पत्नी की जमीन नैनीताल में पड़ी हुई थी, जो उस उद्देश्य से ली गई थी कि वहां पे रिसोर्ट या होटल बनाया जाएगा। लेकिन वो उद्देश्य नहीं पूरा हुआ, इस वजह से सरकार ने उनकी जमीन अपने खाते में ले ली। अगर आप अल्मोड़ा के चिताई में जाते हैं तो वहां पर भी एक उद्योगपति की जमीन थी, जिसको वहां पर भी रिसोर्ट बनाने को ली गई थी, लेकिन वहां पर रिसोर्ट नहीं बनाएगा, जिसको लेकर के जब सरकार और प्रशासन वहां पे सजग हुआ और उस जमीन को भी सरकार के खाते में ले लिया, और जो रजिस्ट्री हुई थी उसको खारिज कर दिया गया। जब रजिस्ट्री खारिज हुई, अनुज पूरी जानकारी विस्तार से, जब रजिस्ट्री खारिज की है उस दौरान कोई पैसा, कोई मुआवजा के तौर पर जिसकी जमीन है उसको दिया गया, या बस ये कानून के तहत जमीन वापस ले ली और फिर जिसकी जमीन उसको कुछ नहीं दिया गया? अगर ऐसा है, बिल्कुल इस जमीन पे, उस जमीन को कुछ जो जिसके नाम जमीन थी उसको कुछ नहीं दिया गया। ये सरकार ने बिल्कुल खारिज कर दिया इस कानून के तहत, क्योंकि उनका ये कहना है, मुख्यमंत्री ने साफ कहा था जब मीडिया से मुखातिब हुए थे। बिल्कुल अनुज, तो यहाँ जब इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, अभी कुछ महीने पहले ही, आपको याद होगा, उस दौरान बाहर के निवेशकों को उत्तराखंड आमंत्रित किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए थे कि जो लोग बाहर से राज्य के अंदर निवेश करने आ रहे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए अधिकारी पूरी तरीके से उनका सहयोग करें। लेकिन जब यहां बाहर के लोग जमीन खरीद रहे हैं तो उनसे जमीन वापस ले ली जा रही है। तो ये समझ से परे है बात। जिन लोगों ने उस इन्वेस्टमेंट समिट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान जमीन खरीदी, या निवेश के केवल उन्हीं को यह फायदा होगा, या उससे पहले जिन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है उनको भी फायदा होगा?
गौरव, दर्शकों को भी और इस बात को समझना होगा। पहले तो ये भू कानून क्या है और सरकार इसमें क्या कर रही है, इसको पूरी तरीके से समझना होगा। चूंकि मुख्यमंत्री ने ये स्टैंड किया था, अभी आपने जो जिक्र किया कि अभी कुछ दिन पहले जो है सम्मेलन हुआ था जिसमें कई उद्योगपति भी आए हुए थे, वो यहाँ पे उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे या उद्योग लगाना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि इस तरीके की कोई जमीन है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर आप रिहायशी भूखंड खरीद रहे हैं तो आप नगर निगम क्षेत्र। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं के नारे को लेकर सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हरिद्वार के निकाय चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी जी हमारे साथ में बात कर लेते हैं। सर, पूरे देश में सियासी भूचाल आया हुआ है दो बयानों को लेकर के। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, दूसरे सीएम योगी उनसे पहले कह चुके हैं, जो एक नारा बन चुका है, उसे लेकर बहस छिड़ रही है। बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस ने भी अपने नारे दिए हैं, लेकिन इसे लेकर के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये एक तरह से आतंकवादी बयान है, यानी उन्होंने सीधे आरोप लगा। लेकिन निकाय चुनाव उत्तराखंड में भी है, क्या इसका असर उत्तराखंड पर कुछ पड़ेगा, आप मानते हैं? उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री हैं। अब इनकी भाषा नहीं, आप इनकी नियत और इनके विचार पे भी जाएंगे तो हमेशा इनका विचार बांटने का ही रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब अभी तक तो कोई बटा नहीं है जी। अभी तक इस देश की जो जमुना, हमारी जो यमुना जमनी, जो गंगा जमनी तहजीब है, संस्कृति है, वो एक है। हमारे देश में भाईचारा अभी भी है, पूरी तरह से है और आगे भी रहेगा। लेकिन ये सिर्फ लोगों में एक डर और भय का माहौल बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ इनका काम ही है कि धर्म को धर्म से, जाति को जाति से लड़ाना। इनका काम ही सिर्फ ये है। कहना है कि इसमें प्रचंड जीत के साथ में कांग्रेस सामने आएगी। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया लखनऊ। नैनीताल जिला न्यायालय अब हाईटेक हो जाएगा। आपको बता दें कि नैनीताल जिला न्यायालय हाईटेक हुआ है और देश का पहला पेपरलेस कोर्ट होगा। आपको बता दें कि डिजिटल भी होगा। कोर्ट रूम हाथ में फाइल लेकर नहीं घूमेंगे अधिवक्ता। आपको बता दें कि डिजिटलाइजेशन केंद्र का शुभारंभ हो चुका है। न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने इसका शुभारंभ किया है। उत्तराखंड का नैनीताल जिला न्यायालय देश का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने जिला न्यायालय में डिजिटलाइजेशन केंद्र का शुभारंभ किया। अब जल्द ही नैनीताल जिला न्यायालय पूरी तरह से देश का पहला पेपरलेस कोर्ट बन जाएगा। नैनीताल जिला न्यायालय में डिजिटलाइजेशन केंद्र के शुभारंभ कार्यक्रम में न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने बताया कि डिजिटल कोर्ट शुरू होने से अधिवक्ता अब हाथ में फाइल लेकर नहीं घूमेंगे। साथ ही जिले भर के न्यायालयों में चल रहे ट्रायल कोर्ट के फैसले एक क्लिक में आसानी से हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मिल जाएंगे और वादों की सुनवाई भी जल्द से जल्द होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देर रात पब और बार में जिलाधिकारी ने छापेमार कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने बार मैनेजर पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि शराब के नशे में मिले युवक और युवतियां तय समय सीमा के बाद भी बार का संचालन हो रहा था। आपको बता दें कि रात्रि 12 बजे तक और 10 बजे तक ये दो टाइम लिमिट सेट की गई है। इसके बाद अगर बार और पब खुले मिलते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे। वैसा ही जिलाधिकारी ने किया। देहरादून में तय समय के बाद भी पब और बारों के खिलाफ देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। जिलाधिकारी सविन बंसल खुद कार चलाकर कार्रवाई की अगुवाई कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ही बार में देर रात कार्रवाई की गई। रात करीब 11 बजे के बाद डीएम टीम ने जिलाधिकारी और उनकी टीम के साथ निरीक्षण के लिए निकले। तय समय के बाद भी चल रहे पब और बार प्रशासन के निशाने पर रहे। वहीं रेड के दौरान राजपुर रोड स्थित एक बार में 20 से ज्यादा लोगों को शराब परोसे जाने मामले में जिलाधिकारी ने बार के मैनेजर पर मुकदमे के आदेश दे दिए हैं। और खबर बागेश्वर से है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू ने बागेश्वर के जिलाधिकारी को फोन करके निर्माणाधीन कार्य की जांच कर निर्माण कार्य रुकवाने के निर्देश दिए। मिली जानकारी के मुताबिक बीआरओ की बागेश्वर ने कपकोट मोटर्स मार्ग में सुरक्षा दीवारों और कलमट में गुणवत्तापूर्ण काम न होने पर ब्लॉक प्रमुख ने काम
रोकने के आदेश दिए। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने जल्द ही एसडीएम बागेश्वर को निर्माणाधीन स्थल पर भेजा और वहां की सामग्री जांच के लिए थर्ड पार्टी को भेजने के लिए आदेश दिया। कपकोट के मोटर मार्ग में बीआरओ का जो काम चल रहा है उसमें बार बार बैठकों में और जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बावजूद भी उन लोगों ने अपने कार्य गुणवत्ता शैली में जो है सुधार नहीं लाए। मानकों अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं। लोग रेता बजरी की जगह लोकल मिट्टी खोचरा लगा रहे हैं। ये काम इन्होंने औसों खटगड़े गधरी में भी किया और जितनी जगह भी जो हमारा बैजनाथ से लेके जौल जमी तक इनको बिहार को ये रोड सौंपी गई है, लेकिन मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण काम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए फिर आज हमने काम रुकवाया। वहां पर देखा साइड में जाके तो रेते की जगह जो है मिट्टी मिला रहा हूँ और कई जगह बार बार शिकायत करने के बाद भी बैठकों में सूचना देने के बाद भी आते जाते समय रोकने के बाद भी वो अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाए। लक्सर के भोगपुर में बाणगंगा में लगे स्टोन क्रशर के मालिक के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया है। स्टोन क्रशर मालिक पर आरोप है कि उसने खनन कारोबारी से 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर उसे बिना बताए स्टोन क्रशर किसी व्यक्ति को किराए पर दे दिया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया। मिली जानकारी के मुताबिक स्टोन क्रशर के मालिक ने एक व्यक्ति को 1 साल के लिए स्टोन क्रशर किराए पर दिया था, लेकिन जिस समय अवधि के लिए स्टोन क्रशर मिला था उससे पहले ही खनन का काम बंद हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए स्टोन क्रशर के मालिक ने किसी और को स्टोन क्रशर किराए पर दे दिया। अब पीड़ित ने इसे लेकर स्टोन क्रशर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई और 25 लाख की मांग की है। वाइल्ड लाइफ सुरक्षा पर विशेष कार्यशाला लोको पायलट और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने कार्यशाला में शामिल हुए। वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर उनको जागरूक किया गया। लोको पायलट को विशेषज्ञों ने हिदायत दी। हरिद्वार में रेलवे के लोको पायलट और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था के बीच एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य रेलवे पायलटों को वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर जागरूक करना और रेलवे लाइनों पर बरती जाने वाली जरूरी सावधानियों को साझा करना था, क्योंकि देहरादून रेलवे लाइन का एक बड़ा हिस्सा राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है, जो वन्य जीव बाहुल इलाका है। लेकिन देहरादून के बीच राजाजी पार्क से जो रेलवे ट्रैक गुजरता है और इसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, एलिफेंट हैं, गुलदार हैं, अन्य बहुत से वन्य प्राणी हैं को कैसे उनका एक्सटेंट को रोका जाए, इसी संबंध में हमारे डबल अब की तरफ से जो है एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पे एक कार्यशाला रखी गई है। और जो डबल जो यहाँ पे जो एक्सपर्ट है वो पूरे भारत देश में से इस संबंध में जो है देखते हैं, हर स्टेटों में देखते हैं, वर्कशॉप करते हैं और उनके द्वारा यहाँ पे जो कारण क्या हैं और कैसे हम उसको न्यूनतम कर सकते हैं, इसी संबंध में स्टाफ को और रेलवे स्टाफ को, लोगों पायलट को मतलब प्रशिक्षित करना है। खबर मंगलौर से है, जहां पर आरोप है कि ब्लॉक के गांव कागोवाली में ग्राम प्रधान ने दलित महिला की जमीन हड़प ली। महिला का आरोप है कि उसका पति शराब का आदी है, जिसके चलते ग्राम प्रधान ने उसे शराब पिलाकर उसकी पुश्तैनी जमीन मात्र 70,000 रुपये देकर अपने नाम करा ली। महिला का यह भी कहना है कि उसकी जमीन पुश्तैनी है, जिसकी नोटरी का कोई औचित्य नहीं है। इसकी शिकायत उसने जॉइंट मजिस्ट्रेट से भी की है, पर उन्होंने ये मामला पुलिस को सौंप दिया है, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई ग्राम प्रधान पर नहीं की। जमीन यहाँ पर हड़पी और मैंने जो ली है जमीन वह मोल ली है उसके पास से। जमीन 70,000 रुपये में ली है मैंने, एक हिस्से के आसपास जमीन है वो। और जी वो महिला क्या कह रही है कि 1 लाख रुपए और दो मुझे, जब जाके मैं जमीन बेचूंगी। यानी कि 9 महीने पहले उसने मेरे से पैसे ले लिए थे और 9 ही महीने पहले उसने नोटरी कर दी थी। उसके बाद वो अब जाके 9 महीने बाद ही कह रही है कि मतलब कि मुझे जी पैसे तो 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और। हमारे गांव में थोड़ी जमीन थी हमारे पास, उस पर जबरदस्ती गांव के प्रधान के पति ने कब्जा कर लिया जी। और दिवाली को उन्होंने देख कर मौका के 3 दिन कचहरी भी बंद है, उन्होंने जबरदस्ती हमारे थान फाड़ कर हमारे बाहर फेंक दिए जी। और हम यहाँ थाने में आए तो इन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं करी जी। ये पक्षपाती होकर सिर्फ प्रधान की बातों पर गौर कर रहे हैं जी। हमें कह रहे हैं कि तुम्हारा मालिक है
तुम्हारे मालिक ने पैसे वैसे लिए होंगे जी, मेरा आदमी दारू पीने वाला। सर मेरे पति ने और मैंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया। प्रधान ने गांव वालों को पैसे देकर 2-4 गवाह अपनी साथ कर लिए, वो खाने पीने वाले आदमी। और कॉर्बेट का प्रसिद्ध डिकला जोन अब खुलने वाला है। 15 नवंबर को प्रसिद्ध डिकला जोन खुल जाएगा। आपको बता दें कि 25 दिसंबर तक नाइट स्टे की बुकिंग फुल हो चुकी है। पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम की भी सुविधा होगी। पर्यटन कारोबारियों में खुशी की लहर है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर का सबसे प्रसिद्ध पार्क है। आपको बता दें कि पर्यटन जोन डिकाला 2 दिन बाद 15 नवंबर को पर्यटकों के लिए सुबह 6 बजे से खोल दिया जाएगा। और चलिए बात करते हैं विकासनगर की। सहसपुर में मौजूदा सरकारी अस्पताल में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने औचक निरीक्षण किया। सीएचसी चिकित्सालय सहसपुर के औचक निरीक्षण के दौरान साफ सफाई को लेकर डॉक्टर, स्टाफ, मरीज और तीमारदार से भी मुख्य विकास अधिकारी ने व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की। अस्पताल में मौजूदा डिलीवरी वार्ड के हालात का जायजा लेने के बाद टॉयलेट की दुर्दशा देख मुख्य विकास अधिकारी अस्पताल प्रशासन पर भड़क गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। लाडकी बहीण माझी